जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल सेफ्टी, दुबई जॉब अलर्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। तो लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जरूर जाएं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो ऑन स्क्रीन। फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड, ठीक है ना। जो मेजर स्टैंडर्ड्स हमारे यूज होते हैं इंजीनियरिंग में, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, हमारा रबर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, सीट मेटल, या आप कह सकते हैं ऑयल एंड गैसेस में जितना भी हमारा है स्टैंडर्ड्स यूज होता है, उसमें से मैंने मेजर सेलेक्ट किया है। उसको हम थोड़ा देखेंगे, वो कहाँ यूज होता है, उसका पर्पज़ क्या होता है, उसका एजेंडा क्या होता है, और किस किस पर्टिकुलर स्टेशंस पे, किस स्टेजेज पे हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा है। फर्स्ट जो हमारा है वो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, जिसे हम IS कहते हैं शॉर्ट्स में। ये हमारा जो है प्योरली इंडियन बेस है और ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू रिलीज़ होता है इसके सारे स्टैंडर्ड। इनका पर्पज़ क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन, ये स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम है। हॉल मार्किंग जो हमारा होता है, जो IS सर्टिफाइड मार्किंग का जो आप सुने होंगे, वो इनका है। सर्टिफिकेशंस है और ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइडेड करते हैं, ठीक है ना। ये इंडियन गवर्नमेंट्स के अंतर्गत आता है और इंडियन गवर्नमेंट इनको मॉनिटर करती है और सारे स्टैंडर्ड्स इनके द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। कंट्रोल, रिलीज और मॉनिटरिंग थ्रू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के थ्रू होती है, ओके। जिसमें आपका फूड इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ एंड केयर, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, किसी भी फील्ड का हो सकता है। इसका हम एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। IS इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडियन स्टेबलाइज अंडर द BIS एक्ट 2016 फॉर द harmonious development of the activity of standardization, marking and quality certification of goods and for matter connected therewith or intention thereto. BIS has been providing traceable and tangible benefit to the national economy in a number of ways, like providing safe, reliable, quality goods, minimizing health hazards to consumers, promoting export and import substitute, control over proliferation of varieties, etc., etc. Okay, and also the standardization, certification and testing also. एजेंडा क्या होगा हमारा? कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट ऑफ consumer as well as the industries. BIS involved in various activities like standard formalization, product certification scheme, compulsory registration scheme, foreign manufacturer certification scheme, hallmarking scheme, laboratory services, laboratories recognition scheme, sale of Indian standards, consumer affairs activities, promotional activities, training services, national and international level, information services. तो ये इस फील्ड्स का इन लोग सर्विसेज प्रोवाइडेड करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो ये तो हमारा था BSI के थ्रू, जिसको हम कह सकते हैं ब्यूरो ऑफ, BIS बोल सकते हैं। नॉर्मली हम IS स्टैंडर्ड बोलते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया, ओके। जो हमारा इसका हेड क्वार्टर वो है हमारा न्यू दिल्ली है और यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अगर आपको रिलेवेंट कोई सर्विसेज चाहिए तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी पहले भी सुना है और मेरे चैनल के अगर सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा। जो ISO होता है नॉर्मली, इसका जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, द International Organization for Standardization, known as the ISO for short, is a global organization that works to provide standardization across an array of products and companies. Its main goal is to facilitate trade, but its focus on
process improvement, safety and quality in several areas. Located in Geneva, Switzerland, the ISO member are actually standards body and network of organizations. Each country has an ISO representatives, and there are 163 standards bodies and that are member of ISO. This means that you or your company cannot be individual member, but the national member does have the ability to influence ISO डायरेक्शन. ओके, सो ये हमारा स्विट्ज़रलैंड बेस्ड कंपनी है, इनका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा ग्रुप है और ये जो है मेनली प्रोसेस इम्प्रूवमेंट, सेफ्टी और क्वालिटीज़ की बातें करते हैं. ओके, ISO इज़ एन इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विद ए मेंबरशिप और 167 नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडीज़. अगर कॉन्टैक्ट्स है आपका तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ISO स्विट्ज़रलैंड. यू कैन कॉन्टैक्ट फ्रॉम देन ऑल्सो. ओके, उसके बाद आता है BSI जो कि इंजीनियरिंग का हब है. अगर आप मशीनिंग में हैं, रबर मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल एरिया में हैं तो BSI का नॉलेज आपको होना चाहिए. BSI का स्टैंडर्ड्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे हम ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, शॉर्ट में BSI बोलते हैं. तो इनका पर्पस देखते हैं. BSI पर्पस इज टू इंस्पायर ट्रस्ट फॉर ए मोर रिजिलेंट वर्ल्ड और सॉल्यूशन एंड सर्विसेज, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट द यूनाइटेड स्टेट sustainable development goals. At BSI, our mission is to share knowledge. Innovation is a best practice to help people and organizations make excellent habits. BSI is your business improvement partner. We have saved best practice for over 100 years, helping organizations around the world embed excellence, build competencies and capabilities for सस्टेनेबल ग्रोथ. ओके, इनका एजेंडा क्या है? एक्सेस एंड बाई स्टैंडर्ड्स, डेवलप ए स्टैंडर्ड, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, असेसमेंट एंड ISO सर्टिफिकेशन, ऑडिटिंग एंड वेरिफिकेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, वैलिडेट BSI इशूड सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेनिंग कोर्सेज. तो इनका इतना ग्रुप है और इनका काम है जो कि इन लोग कंट्रोल करते हैं, जिसमें कि स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट, ISO सर्टिफिकेशंस, ISO वैलिडेशन, BSI का वैलिडेशन, ट्रेनिंग प्रोवाइड का काम करते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग का भी काम करते हैं. ये एक्चुअली UK बेस्ड है और इनका जो मेन हेड ऑफिस है वो UK में है. तो ये आप देख पा रहे हैं. ओके, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा, अच्छा इसमें एक चीज़ और रह गई, जो हमारा BSI स्टैंडर्ड है वो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि BSI क्या होता है. ओके, अब बात करते हैं ASTM इंटरनेशनल. ASTM आप अगर सुने होंगे तो आपको पता होगा. ASTM इज़ फॉर्मली नोन एज अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल. ओके, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? American Society for Testing and Material is an international standard organization that developed and published voluntary consumer technical standards for a wide range of material, product, system and services. ठीक है ना. तो BSI और ASTM एक तरह से आप कह सकते हैं कंपटीटर भी है, बिकॉज ऑफ वो भी वही सर्विसेज और वही उनका भी एजेंडा है और ASTM का भी वही एजेंडा है, थोड़ा डेफर करते हैं. ठीक है ना. तो आपको इंजीनियरिंग में है तो टेस्टिंग मेथड VSCN भी हो सकता है और टेस्टिंग मेथड ASTM भी हो सकता है. ठीक है ना. वो डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर कौन सा टेस्टिंग मेथड मांग रहा है. ठीक है ना. ये USA बेस है ये भी और वो भी, और वो आपका था UK बेस. ओके, एक्चुअली ये है अमेरिकन, आपको याद रखना होगा अमेरिकन सोसाइटी ओके फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल्स. इसके बाद जाते हैं हम WRS पर. ठीक है ना. तो WRS क्या है? नॉर्मली इसका क्या है? फुल फॉर्म वाटर रेगुलेशन एंड एडवाइजरिंग स्कीम. ठीक है ना. इसका नाम से ही आपको पता होना चाहिए, ये फोकस करता है वाटर का. ये वाटर
पे जो हमारा इम्पैक्ट है, जो हम सर्विसेज दे रहे हैं उस पे हमारे को ह्यूमन इफेक्ट ना है, वाटर को अफेक्ट ना करे, वो WRS का काम होता है, ठीक है ना। तो क्या है, द वाटर रेगुलेशन एडवाइजरी स्कीम इज एन कन्फर्मेंस मार्क दैट डिमॉन्स्ट्रेट दैट एन आइटम कंप्लाइज विद हाई स्टैंडर्ड सेट बाय वाटर रेगुलेशन प्रमोटेड 1919 एंड यूनाइटेड किंगडम UK वेस्ट है। द WRS टर्म हैज़ बिकम ए शॉर्ट हैंड विद इन द UK कवरिंग 3 separate areas. The Water Regulation Approval Scheme as an independent UK certification body for plumbing product and material, helping business and consumer choose complaints product that keep water safe, ठीक है ना। जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है, जो भी है, वो वाटर को अफेक्ट नहीं करे। हमारा वाटर शुड बी सेफ, ठीक है ना, और वाटर शुड बी सेफ, चाहे वो हमारा पाइपलाइन में है या अब ड्रिंकिंग वाटर है या जो भी है, जिससे भी वाटर टच में आ रहा है, हमारा वाटर अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। A WRS approval is an any way to demonstrate that material of our water fitting is a suitable quality and standard against the water fitting regulation. Our comprehensive direction containing 9,000 products range and 3,000 materials. WRS is a wholly owned by UK Limited, okay। जो इनका ऑनर्स है, जो होली है, वो वाटर रेक्स UK लिमिटेड से, ठीक है ना। सो वाटर की बहुत इम्पोर्टेंस है, इसलिए वाटर की क्वालिटी चेक करना और क्वालिटी की जो रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए, ताकि वो ह्यूमन को अफेक्ट ना करे। अगर वाटर ही सही नहीं रहेगा तो ह्यूमन को अफेक्ट करेगा ना। सो हमें क्यों वाटर WRS का अप्रूवल क्यों ज़रूरी है, हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो WRS प्रोडक्ट अप्रूवल इज़ एन ए वे टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट मटेरियल और वाटर फिटिंग इज़ ऑफ सुटेबल क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। ये हमें इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हम वाटर जो हमारा है वो क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल कर रहा है, वो नॉन स्टैंडर्ड नहीं है, वो WRS चेक करके अप्रूव करता है, ठीक है। एनी वाटर फिटिंग विद which when installed will carry or receive water from the public means water supply UK must comply with water fitting regulations or sourcing version. There are water fittings should not causes waste misuse, undue consumption or contamination of the water supply and must be an appropriate quality and standard. जैसे मान लीजिए आपका वाटर फिटिंग पाइप चल रहा है, ठीक है, सीवर लाइन है, ठीक है, सीवर लाइन से हमारा पानी वाटर का फ्लो हो रहा है, ओके। अब हमें क्या देखना है, वाटर की तो क्वालिटी नहीं देखना है। WRS क्या करता है, जो पाइप है, ठीक है, तो पाइप किस चीज़ का हो सकता है, रबड़ का, प्लास्टिक का, PVC पाइप और भी रेजिन पाइप, लॉट ऑफ मटेरियल्स में हम पाइप बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर पानी का फ्लो हो रहा है। अब हमें इस मटेरियल्स जो पाइप का है उसके रॉ मटेरियल्स में हम देखेंगे कि कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं है ना जो हमारे वाटर को अफेक्ट करेगा या वाटर को में रिएक्ट करके हजार्डस क्रिएट करेगा। ये इनका काम है, ठीक है ना। सिंपल सी वर्ड में हमें यही देखना होता है कि जिसके टच में हमारा वाटर जाएगा उसकी क्वालिटी इन लोग चेक करते हैं और फिर उस प्रोडक्ट को अप्रूव करते हैं। मीन्स अगर WRS अप्रूव्ड है, इट मीन्स वहाँ वो आपके वाटर का कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक लाइन में आप समझ सकते हैं। उसके बाद उसी का मिलता जुलता आता है NSF इंटरनेशनल, ठीक है ना। तो इनका भी यही है, बट इनका वाटर से अलावा फूड मतलब खाने के आइटम में जिसमें टचिंग आएगा उसको अफेक्ट करने का इन लोग देखते हैं। ये भी सर्टिफिकेशन, इनका भी हमें सर्टिफिकेशन कराना होता है। जिस टाइप का हम प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं वो हम इनको भेजते हैं और फिर हम इनको सर्टिफाइड कराते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो ह्यूमन को हजार्डस क्रिएट ना करे, ठीक है ना। तो NSF मैन्युफैक्चर रेगुलेटर एंड कंज्यूमर लुक टू NSF इंटरनेशनल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक health standard and certifications program that help protect to the world food water consumer product, ठीक है ना। यहाँ पे सब आ गया, जो भी आप फूड हो गया, वाटर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो भी आपसे रिलेटेड है, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में जा रहा है
वो सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है ना। जबकि WRS में क्या था, ओनली वाटर। NSF have been dedicated to proactive improving global human health since 1944 as a global independent organization. और स्टैंडर्ड टीम फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट हेल्थ स्टैंडर्ड्स एंड और सर्विसेज। इनकी सर्विस क्या है, टेस्ट ऑडिट एंड सर्टिफाइड। पहले इनके टेस्टिंग करेंगे, ऑडिट करेंगे, फिर प्रोडक्ट को सर्टिफाइड एंड सर्विसेज, ये इनका मेन एजेंडा है। NSF मार्क एश्योर कंज्यूम रिटेलर्स एंड रेगुलेटर्स टू सर्टिफाई प्रोडक्ट। ये एक सर्टिफाइड अपना होल मार्क देते हैं। वो अगर आपके इनका सर्टिफिकेशन अप्रूवल हो जाता है तो आपके प्रोडक्ट पे ये आप सर्टिफाइड करेंगे, ताकि मार्केट में आपका रहेगा कि ये NSF सर्टिफाइड है, इट मीन्स दिट इज़ फ्री फ्रॉम हजार्ड्स। ओके, इनका एजेंडा क्या है, टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन, कंसल्टिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, स्टैंडर्ड डेवलपमेंट आदि। इतना इन लोग का है। ये USA बेस्ड हैं और इनका ये है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, हमने कितने टाइप का आज देख लिया स्टैंडर्ड। एक तो इंडियन बेस देखा जो कि IS स्टैंडर्ड बोलते हैं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। सेकंड हमने देखा BSI जो कि है ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स। ओके, थर्ड जो हमने देखा था वो है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स। फोर्थ जो हमने देखा था वो था WRS जो कि वाटर की क्वालिटी को चेक करता है। उसके बाद हमने देखा था ASTM का जो कि हमारा BSI से रिलेटेड इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड एंड इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट करता है, प्लस उसके साथ साथ टेस्टिंग भी है, फैसिलिटीज़ हैं इनकी और सर्विसेज हैं। फिर हमने देखा लास्ट में NSF का क्या है कि इन लोग भी टेस्टिंग सर्विसेज और सर्टिफिकेशन करते हैं, जो कि फूड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स वाटर के साथ साथ जितने भी ह्यूमंस को रिलेटेड हैं उनका ये टेस्टिंग करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का सेक्शन अच्छा लगा। सो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू लर्न एंड ग्रो करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।